बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, आपने हमारी पिछली वीडियो जो मुलाहिज़ा की, जो हमने मातम के हवाले से, ज़ंजीर ज़नी और सीना कोबी के हवाले से वो सेशन किया था, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आए, हम उसका जवाब आज देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक मासूमाना सा आपके सामने एक सवाल पेश करना चाहता हूँ। बड़ा ही मासूमाना सवाल है। वो सवाल ये है कि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग, कोई शख्सियत और कोई आपका रिश्तेदार वो परेशानी में हो, वो दुख में हो, मुसीबत में हो, और आप भी उसके साथ परेशानी, दुख, मुसीबत में होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन वो अपनी उस बीमारी, उस परेशानी, उस दुख की हालत में दुनिया से चल बसता है। आप जब तक वो दुनिया में ज़िंदा था, आप उसके साथ रोते रहे, धोते रहे, आप परेशान होते रहे, गमगीन होते रहे, लेकिन जिस दिन वो मर गया, दुनिया से चला गया, क्या उसके बाद आप परेशानी, गम और वो गम का जो एक अंदाज़ था उसको आप छोड़ देंगे? वही तो असल वक्त होगा कि आपका वो रिश्तेदार जब दुनिया से चला गया है, उसके बाद आप उसके लिए परेशान होंगे, फिर मातम करेंगे, फिर उस पर कोई रोना धोना करेंगे। जब तक वो है ही ज़िंदा, तो आप उस वक़्त क्यों ऐसा करेंगे कि जो आपको उसके मरने के बाद करना चाहिए? तो मेरा सवाल है शिया से, और आप तमाम सुन्नी अहबाब से भी मेरा सवाल है कि ये क्या बात हुई कि जब तक सैयदना हज़रत हुसैन, सैयदना हुसैन का ख़ानदान नबूवत वो करबला में था, वो ज़िंदा थे, वो सलामत थे, उस वक़्त तो आप लोगों ने यकम मुहर्रम से पीटना, मारना और रोना धोना ये सब शुरू किया, और 10 मुहर्रमुल हराम जूँ ही असर को उनकी शहादत का वक्त ख़त्म हुआ, आप लोगों ने भी बस शाम गरीबा मनाई और अपना जो काम डालना था वो काम डाला, और अगले 11वीं से आप जो है वो गायब हो गए। अरे भाई, 11 को तो आपको रोना स्टार्ट करना चाहिए। 11 को तो उनकी शहादत हो रही है, 10 को शहादत होती है, तो वहाँ से आगे तो आपको रोना चाहिए, वहाँ से आगे तो आपको परेशान होना चाहिए, वहाँ उसके बाद तो आपको मातम करना चाहिए। और भाई, शहादत बाद में हो रही है और ये मातम पहले कर रहे हैं, और जैसे ही मातम शहादत ख़त्म होती है, शहादत हो जाती है, उसके बाद इनके मातम शातम सारा कुछ ख़त्म, वो ड्रामाबाजी, वो सारा जो एक मसनूई किस्म का एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो ख़त्म हो गया। ये बात अकल से मावरा है कि आपके बुज़ुर्ग, जिनको आप अपना ईमान मानते हैं, जिन आप अपना कायद मानते हैं, अपने ईमान का महवर मरकज़ मानते हैं, और फिर आप अपने लिए मातम को पीटने की उसकी दलीलें भी देते हैं कि वो जायज़ भी हैं। तो अगर मातम जायज़ है, पीटना जायज़ है, मारना जायज़ है, नोहा जायज़ है, और ज़ंजीर ज़नी जायज़ है, अपने आप को सीना को भी जायज़ है, तो ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले करना जायज़ है, ये शहादत के बाद करना जायज़ होगा? मातम तो किसी के जाने के बाद होता है। जब तक हज़रत हुसैन करबला में हैं, जब तक ख़ानदान नबूवत करबला में है, आप पीट रहे हैं, मार रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, वो नकली ड्रामा वो आप सारा का सारा आवाम को दिखा रहे हैं, जैसे वो शहीद हो जाते हैं आप चले जाते हैं। ये इसकी वजह क्या है? मुझे जहाँ तक ये बात समझ आती है वो ये है कि कातिलीन, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कत्ल करने वाला वो पहले महसूस ही नहीं होने देता कि मैं कातिल हूँ। वो गम में भी शरीक होगा, वो आपके साथ हॉस्पिटलों में भी दौड़ता हुआ आएगा। आप अखबारात में, टीवीज़ पे देखते होंगे कि कातिल जो है वो जनाजे की पहली सफ़ में भी खड़ा है, कफन दफन में भी खड़ा है, उससे पहले सारे मामलात में शामिल है। लेकिन जैसे ही उसने मकतूल को कत्ल करने के बाद उसका जनाजा हुआ, अब पुलिस ने अपना काम शुरू किया, उसकी पूछगछ शुरू की, तफ्तीश शुरू हुई, तो वो एक शख्स बीच में गायब है। अब सारे ढूंढते हैं, यार वो फ़लाँ बंदा जो कफन में शामिल था, दफन में शामिल था, नमाज जनाजा की पहली सफ़ में मौजूद था, वो नज़र नहीं आ रहा। वो जो बड़ा उसका करीबी भी था, उसके नाम के नारे भी लगाया करता था, उसका बड़ा करीबी दोस्त था, वो क्यों नज़र नहीं आ रहा? तो जब वो तफ्तीश होती है, अफसरान पुलिस के वहाँ उसके घर तक पहुँचते हैं, फिर पीछे तक पहुँचते हैं, तो पता चलता है कि वही उसका दोस्त उसके कत्ल में शामिल था, इसलिए वो तफ्तीश के वक्त रफू चक्कर हो चुका है। और जब तक तफ्तीश शुरू नहीं हुई थी, जनाजे में भी पहली सफ़ में था, कफन दफन में भी था, आंसू भी बहा रहा था, रो धो भी रहा था, वही सारा बेआईनी मामला यहाँ पर भी है। और यकीन माने, वल्लाहिल अज़ीम, इनकी किताबों को शिया की उठा के देखें, यही मामला है। सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले ये लोग हैं, खतूत लिख के बुलाने वाले ये लोग हैं। जब इन लोगों ने सैयदना हज़रत हुसैन को खतूत लिखे और सैयदना हज़रत हुसैन करबला में आ चुके, तो जो सामने लोग मौजूद थे वही लोग थे जिन्होंने ख़त लिखे थे। एक जो है वो घुड़सवारों का जो लश्कर है, उनमें से एक का सिपा सलार बना हुआ है, एक पैदल जो लोग हैं वो एक उस ग्रोह का सिपा सलार बना हुआ है, और हज़रत हुसैन एक एक से नाम लेकर पूछ रहे हैं, ए फ़लाँ, क्या तूने मुझे ख़त नहीं लिख के बुलाया? ए फ़लाँ, तूने क्या मुझे ख़त लिख कर नहीं बुलाया? अब आप लोगों ने मुझे बुलाया है, अब आप लोग मेरे खून के प्यासे हो चुके हो। एक एक का नाम लेकर, कूफ़ी शियों, राफ़िज़ियों का जो हज़रत हुसैन के नाम के नारे लगाते थे, उनका नाम ले लेकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उनको पुकार रहे हैं कि तुम लोगों ने तो मुझे ख़त लिख कर बुलाया था, तुम मेरे खून के प्यासे कैसे हो सकते हो? लेकिन बहरहाल उन लोगों ने जो करना था वो किया, और फिर वो करने के बाद जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए, ख़ानदान नबूवत ये सारे का सारा ज़बह हो गया, तो जो लोग मौजूद थे वहाँ पर सैयदा ज़ैनब हो गई, सैयदा उम्मे कुलसूम हो गई, फिर इसी तरह से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो गए, ये सारे के सारे लोग इन्होंने गवाहियाँ दी हैं
ان की किताबों को, मक्तल हुसैन को आप उठा के देखिए, शिया की किताब, सारी चीज़ें मौजूद हैं कि इन लोगों ने किन को मुरद इल्ज़ाम ठहराया, किन को इन्होंने कातिल करार दिया, इन्हीं शिया कुफियों को कातिल करार दिया। फिर आप उठाइए इनकी किताब जलाउल उयून उठा के देखें, मुल्ला बाकर मजलिसी को किसके मुतालिक उसने रिवायात लिखी हैं कि वो सारे के सारे कौन लोग थे जो कत्ल करने वाले थे। आप उठाएं इनकी किताबों को, आपको पता चल जाएगा। मैं अपनी किताबों की बात नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत तो वो है कि जो सर चढ़ के बोले, और वो इनकी किताबों के अंदर मौजूद है कि हज़रत सैयदा ज़ैनब ने इनके लिए बद्दुआ की, और उस बद्दुआ की बदौलत ये मारते पीटते और नोहा करते, और मेरे रब का अजीब इंतकाम देखिए, अजब इंतकाम है। वाह हुसैन, तेरे खून के सदके तेरा एक एक लहू का कतरा क़यामत तक सर चढ़ के बोलेगा, और वो इस अंदाज में बोलेगा कि एक एक कातिल, उनकी नस्लें अपने आप को मारती रहेंगी और खून बहाती रहेंगी। ये मेरा रब किसास ले रहा है, ये मेरा रब किसास ले रहा है। सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून का बदला ले रहा है। वो इतना मुताहर मुक़द्दस खून था कि वो तुम्हें कभी चैन से नहीं बैठने देगा। तुमने 10 दिन पहले तुमने इसीलिए ढोंग रचाया, एक तो हज़रत ज़ैनब की बद्दुआ है, दूसरा तुम अपने कत्ल को छुपाने के लिए तुमने जो इतना बड़ा एक जुल्म किया है इंसानियत के साथ, इतना बड़ा जुल्म किया है मुसलमानों के साथ कि उनके अहम वो जन्नती नौजवानों के शहज़ादे को तुमने, उसके पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया, बुलाया, खतूत लिख कर गद्दारी की, गद्दारो मकारो। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने इन्हीं अल्फाज के साथ खुतबा दिया। आप इनकी मक्तल हुसैन किताब को उठा के देखिए, जलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलिसी की उठा के देखिए, इसी तरह और किताबों में जहाँ करबला का जिक्र उठाइए, सैयदा ज़ैनब ने कूफियों को, इराकियों को, शियों को किन अल्फाज में पुकारा। फरमाया, ए कूफा वाले गद्दारों मक्कारों, और इन अल्फाज के साथ उनको बुलाकर उनको खुतबा दिया था और कहा कि तुम मारने वाले हो, तुम पर यह लाजिम है कि तुम हमेशा रोते रहो, और ये उनकी बद्दुआ है। और फिर जब हम कहते हैं, पिछली वीडियो में हमने कहा कि ये मातम, ये सारा कुछ, ये मारना अपने आप को जायज़ नहीं, तो वहाँ नीचे आकर ये राफ़ज़ी किस्म के लोग वो टर 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 करने लगे कि नहीं जनाब ये जायज़ है। तो मैंने पूछा कहाँ जायज़ है, तो हवाला क्या देने लगे कि याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए रोते रहे। और रोना अलग है, मारना पीटना मातम करना अलग है। इतनी बात तो मैं समझ नहीं आती है। मारना पीटना, अपने आप को नोहे करना, जंजीर जनी करना, क्या याकूब अलैहिस्सलाम ने ये काम किया था? और फिर दूसरा सवाल मैंने इनसे किया, अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये सारा कुछ भी उन्होंने किया, जो कि नहीं किया, ये कुरान में तारीफ़ करते हैं, कुरान का हवाला देकर फिर याकूब अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधते हो। फिर अगला सवाल मैंने ये किया कि तुम बताओ कि तुम उम्मत बनी इसराइल हो या तुम उम्मत मोहम्मदिया में से हो। हवाले तुम दे रहे हो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के और उन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारा ताल्लुक उम्मत मोहम्मदिया के साथ है या बनी इसराइल के साथ तुम्हारा ताल्लुक है? उम्मत मोहम्मदिया में बताओ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तालीमात ये दी हैं कि नोहा करो, मातम करो, जंजीर जनी करो, अपने आप को मारो, पीटो और गरिबान फाड़ो? या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको तुम अपना अव्वल इमाम मानते हो, क्या उनकी तालीमात में यह है? हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, उनके सामने उनके बाबा जान हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत वफ़ात होती है, क्या उन्होंने ये काम किया या इसकी तलकीन की? हज़रत सैयदना हसन, सैयदना हुसैन ने ये काम किया? सैयदना हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये काम किया? इमाम जाफ़र सादिक ने किया? इमाम मूसा काज़िम ने किया? इमाम तकी अली ने तकी ने किया? इमाम नकी ने किया? इमाम ये सारे के सारे हसन अस्करी ने, ये सब इन हज़रात ने ये काम किया? जब इन लोगों ने ये काम नहीं किया तो तुम दीन शरीयत कहाँ से लेके आए हो जिसमें मारना पीटना? और फिर हवाले तुम्हें मिलते हैं याकूब अलैहिस्सलाम से, वो तो अपने बेटे के लिए रोए। रोना एक अलग चीज़ है, मारना मातम करना पीटना एक अलग चीज़ है। और फिर वो मारना और पीटना भी शहादत से कबल, और शहादत के बाद बस बिल्कुल ठीक हो गए। तुम यकम मुहर्रम को रोए, 2 को रोए, 3 को पीटे, 4 को पीटे। तुमने 10 मुहर्रम को जनाब अपनी शाम गरीबा मनाई, मामलात सारे के सारे उस रात को किए। उसके बाद अगले 11वीं को तुम काम पे चले गए, तुम्हें सारी चीज़ों की टेंशन ख़त्म हो गई। हज़रत हुसैन तो 11 भी शहीद हुए थे ना, 10 को शहीद हुए, तो 11 मुहर्रम तो ताज़ा ताज़ा गम था। तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। 12 मुहर्रम ताज़ा गम है, तुम क्यों नहीं पीट रहे, मार रहे अपने आप को? 13 मुहर्रम ताज़ा ताज़ा गम है। ये 3 दिन शोक की शरीयत कहती है कि 3 दिन किसी के मरने पर, किसी की शहादत पर, या किसी की दुनिया से चले जाने पर किसी भी अंदाज में तुम गम मना सकते हो, शोक मना सकते हो। तुमने तो इतना सब्र भी ना किया कि अभी तक उनकी शहादत, उनका लाशा वो पड़ा हुआ है और तुम अपने सुबह को काम पर निकल गए। तुम्हें वो सारे का सारा मसनूई ड्रामा और गम, वो सारे का सारा रफू चक्कर हो गया। शाम गरीबा मनाते ही वो सारा गम तुम्हारा भाग जाता है। ये शाम गरीबा में ऐसा क्या है कि उसके बाद तुम्हारे सारे गम उड़ जाते हैं? क्या है भाई शाम गरीबा में? ये क्या है कि तुम्हारे सारे गम वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मसनूई गम तुम्हारा हवा हो जाता है? उसके बाद 10 मुहर्रम के बाद तो तुम्हें परेशान होना चाहिए, 10 मुहर्रम के बाद तो तुम्हें पीटना चाहिए, उसके बाद तो तुम्हें मारना चाहिए अपने आप को छुरियों के साथ, जंजीरों के साथ, गोलियों के साथ, लेकिन तुम 10 के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हो। असल में तुम्हारा मामला वो है कि तुम वही कातिल हो जो जनाज़ों में भी शरीक हो जाते हैं, मकतूल के जनाजे में भी, कफन दफन में भी, तफ्तीश के वक्त गायब। अब तुम्हें पता है कि 10 मुहर्रम हराम के बाद अब तफ्तीश होनी है कि भाई कातिल कौन था। अब तुम यहाँ से गायब हो चुके हो और तुम्हें गायब नहीं होने दिया जाएगा। हम तुम्हारी किताबें तुम्हें खोल खोल कर बताएंगे कि कूफी, शिया, इराकी तुम्हारे आबा व अजदाद व हज़रत हुसैन और ख़ानदान नबूवत को बुलाकर खतूत 12,000 खतूत लिख कर बुलाया, और बुलाने के बाद फिर उनको शहीद कर दिया।
تو یہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا، قیامت تک تم اپنے آپ کو یوں ہی مارتے رہو گے، اور حضرت حسین اور خاندان نبوت کے ماننے والے، ان کو اپنا ایمان سمجھنے والے سنی اسی طرح تمہارا تماشا دیکھتے رہیں گے، اور رب العالمین قیامت تک تمہیں عبرت کا نشان یوں ہی بناتا رہے گا، اور آپ کے قصاص حضرت حسین تم سے لیتا رہے گا۔